हाय, राधे राधे बच्चों। तो पिछली वीडियो में हमने आपके मैट्रिक्स के व्युत्क्रम किए थे। नेक्स्ट है आपका आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकायों का हल। देखिए, रैखिक समीकरण निकायों से स्टार्टिंग हुई थी मैट्रिक्स की, तो रैखिक समीकरण निकायों को हम कैसे हल कर सकते हैं उनके व्युत्क्रम द्वारा। देखिए, सबसे पहले आपका आव्यूहों के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकायों का हल। रैखिक समीकरण निकाय का हल निकालते हैं। देखिए, रैखिक समीकरण निकायों के बारे में पहले विचार करते हैं। देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये कोई 3 समीकरण निकाय हैं। तो इस समीकरण निकायों को हम मैट्रिक्स के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, पहले कोई माना मैट्रिक्स मानते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स x बराबर x बाई z और मैट्रिक्स B बराबर d1 d2 d3। ठीक है। तो इन मैट्रिक्सों को हम समीकरण निकाय के रूप में मैट्रिक्सों को समीकरण निकाय के रूप में ax बराबर b के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसके रूप में? ax बराबर b। ax बराबर b क्या होगा? देखिए, a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 x बाई z बराबर d1 d2 और d3। इस रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। इन समीकरण निकायों को हम इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, a1x b1y प्लस c1z बराबर क्या हो जाएगा? d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। तो समीकरण निकायों को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब समीकरण निकायों का हल। इसका हल मैट्रिक्स के रूप में हम किस प्रकार कर सकते हैं? देखिए, 2 प्रकार से आता है। इसमें 2 स्थितियां बनती हैं। कितनी स्थितियां बनती हैं? 2 स्थितियां। देखिए, स्थिति फर्स्ट, यदि मैट्रिक्स A व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ नॉट इक्वल टू 0। तब ax बराबर b से इससे करते हैं। देखिए, a इनवर्स का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। a इनवर्स से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा? a इनवर्स ax बराबर a इनवर्स b। a इनवर्स क्या हो जाएगा? i इंटू एक्स बराबर a इनवर्स b, और ये क्या हो जाएगा? x बराबर a इनवर्स b। ये क्या है?
इस समीकरण निकाय का हल x बराबर a इनवर्स b। इस समीकरण निकाय का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल विद्यमान होगा। क्या कहेंगे उसको, अद्वितीय हल कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, अद्वितीय मैट्रिक्स, अद्वितीय व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है। जब वो अद्वितीय व्युत्क्रम मैट्रिक्स होता है तो इसका हल भी क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो हम कह सकते हैं समीकरण निकाय संगत होगा तथा उसका अद्वितीय हल विद्यमान होगा। कैसा हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। अद्वितीय हल विद्यमान होगा क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स अद्वितीय होता है। किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स अद्वितीय होता है, इसलिए ये समीकरण का कैसा होगा, संगत होगा। और उसका कैसा हल विद्यमान होगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। और उसका हल कैसे निकाल सकते हैं, जो मैट्रिक्स है ये A, इसका क्या निकालेंगे, A इनवर्स, और किससे गुणा कर देंगे, B से गुणा कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे, B से। तो इसका क्या आ जाएगा, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। देखिए स्थिति, दूसरी स्थिति देखते हैं। यदि स्थिति दो, यदि मैट्रिक्स A अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, अर्थात डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0। जब ऐसी स्थिति आ जाती है, क्या आ जाए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो इस स्थिति में एडजॉइंट ऑफ A इंटू B निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। अब यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B नॉट इक्वल टू O मैट्रिक्स, यानी कि शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, शून्य मैट्रिक्स के बराबर, यहाँ O को क्या ले रहे हैं हम, शून्य मैट्रिक्स, 0 मत समझना, O है, ये शून्य मैट्रिक्स है, तब इसका कोई हल नहीं होता, तब कोई हल नहीं होता है तथा समीकरण निकाय असंगत होता है, असंगत होता। देखिए एग्जाम में आपसे सीधे ही पूछ लेगा कि क्या ये समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। तो संगत कब होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0 है, तो सीधा क्या है, संगत है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 आ जाए तो हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू B। यदि ये नॉट इक्वल टू O शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं होता है, तब क्या होगा, ये असंगत होगा। यदि एडजॉइंट ऑफ A इंटू B इक्वल टू O, यानी कि शून्य मैट्रिक्स के बराबर आए, तब समीकरण निकाय संगत होगा या असंगत होगा।
यदि इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, ओ मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तब हम डिफाइन नहीं कर सकते, या तो संगत होगा या असंगत होगा, क्योंकि या तो इसके अनंत हल विद्यमान होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे, या कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाए तो हम इसमें दो कंडीशन करते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए, वो नॉट इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स के बराबर आएगा, तो क्या होगा, मैट्रिक्स असंगत होगा, कोई हल विद्यमान नहीं होगा। यदि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0 वो ओ आ जाए, तब समीकरण निकाय संगत या असंगत होगा। संगत में अनंत हल विद्यमान होंगे और असंगत में कोई हल विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण दिया है 2x + 5y बराबर 1, और नेक्स्ट है 3x + 2y बराबर 7। सॉल्यूशन, इस समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, किसके रूप में व्यक्त करेंगे, देखिए मैट्रिक्सों के द्वारा हल करना है। जब मैट्रिक्सों के द्वारा हल करना है तो हमें किस रूप में व्यक्त करना है, इन मैट्रिक्सों के रूप में, यानी ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सभी अचर संख्याएं 2, 5, 3, 2, यहाँ क्या हो जाएगा x, y, यहाँ पे 1, 7। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। अब हमें इसका क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं इस समीकरण निकाय संगत है या असंगत है। यदि नॉट इक्वल टू 0 यानी संगत होगा, तब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका ए इनवर्स, और निकाय हल कैसा होगा, अद्वितीय। ठीक है। अब a बराबर 2, 5, 3, 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 15, तो कितना हो गया, -11। ठीक है, -11 नॉट इक्वल टू 0 कैसा है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसके अद्वितीय हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए इसका। तो एडजॉइंट ऑफ ए सिंपल सीधे तरीके से ही निकालेंगे। क्या करें, दोनों को इंटरचेंज कर दें, इस पर क्या लगा दें, माइनस, तो 2 - 5 - 3 2, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/11 2 - 5 - 3 2। ठीक है, हमें किसका मान चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए। तो एक्स वाई बराबर, देखिए x बराबर a इनवर्स b। ठीक है, यहाँ से मैट्रिक्स लिख देंगे, एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1/11। देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 5 3 -2, और बी मैट्रिक्स कितना है, 1 7। ओके, इस तरह से करेंगे। इसका क्या कर लें, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/11, देखिए -2
-2 + 35 3 और -40 आगे हो जाएगा 1/11 बराबर 33 और -11। 1/11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ करते हैं xy बराबर 3 और -1। तो x बराबर 3, दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, कोटि बराबर है, समान कोटि हैं, तो अभी क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर 3 और y बराबर -1। इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स, किसी भी समीकरण निकाय के हल किसके द्वारा, मैट्रिक्सों के द्वारा। सिंपल सा क्या निकालना है, A इनवर्स ज्ञात करना है, यानी व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करना है, और व्युत्क्रम मैट्रिक्स ज्ञात करने के बाद आपके समीकरण निकाय के क्या आ जाएंगे, हल आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। थ्री एक्स माइनस 2y + 3z, 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4x - 3y + 2z बराबर 4। ठीक है, समीकरण निकाय को ax + b के रूप में व्यक्त करने पर सिंपल सा करेंगे, समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करेंगे। सिंपल 3 - 2 3, देखिए चिन्ह सहित लेंगे सभी अवयवों को, 2 1 -1 4 -3 2 x y z 8 1 4। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे। यदि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तब क्या होगा, इस समीकरण निकाय का अद्वितीय विद्यमान होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, पहली पंक्ति से प्रसार कर दें, देखिए 3 × 2 - 3 -2 × 4 + 1 और +3 × -6 -4। ठीक है, सॉल्व करें तो 3 × -1 -2 × 5 और +3 × -10। ठीक है, ये हो गया -3 -10 और -30 -43। ठीक है, 4 + 4, कहीं से कुछ रह गया क्या? ये माइनस आता, प्लस आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 और 4 8 + 16, तो ये हो गया आपका -17। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है, और जब नॉट इक्वल टू 0 तो क्या निकाल सकते हैं, इसके व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं तो क्या करेंगे, इसका एडजेंट ऑफ ए निकालें,
तो एडजेंट निकालने क्या करें, A11 A12 निकाल लेते हैं। तो A11 बराबर कितना होगा, -1 A12 हो जाएगा 4 - 8 A13 -10, ठीक है। A21 निकालेंगे, -4 + 9 + 5 -5, ठीक है। A22 दिया है आपके लिए -6 और A23 है आपका +1। और नेक्स्ट है A31 कर सकते हैं -1, A32 9 और A33 7, ठीक है। एडजेंट ऑफ निकालना आप जानते हैं, कई बार निकाला है, पिछली एक्सरसाइज हैं उसमें सभी में एडजेंट ऑफ ही निकाले हैं। A इन्वर्स ही याद किए हैं आपके लिए। तो नेक्स्ट करते हैं, A इन्वर्स बराबर -1/17 कितना हो जाएगा, -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7, ठीक है। क्या करते हैं, A11 A12 A13 A11 A12 A13 को क्या निकालते हैं, प्रतिलोम मैट्रिक्स वो निकालते हैं परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त से क्या हो जाता है, A11 A12 A13 सीधी लाइन में हो जाते हैं। वैसे कैसे होते हैं, क्षैतिज लाइन में, ठीक है। तो नेक्स्ट x बराबर A इनवर्स B। तो क्या कर सकते हैं, x y z बराबर -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7, ठीक है। इसमें कर देते हैं 8 1 4 का गुणा, -1/17 तो बाहर है ही है, इसका गुणा करते हैं। देखिए -8 -5 -4, ठीक है, -64 -6 और +36 -80 +1 +28, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -17 -34 और -51, ठीक है। -1/17 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या निकल के आएगा, x y z बराबर 1 2 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो इस तरह से समीकरण निकाय के हल निकाल सकते हैं। x y z के हल हम निकाल सकते हैं किससे, A इनवर्स निकाल के, उस मैट्रिक्स से क्या करके, व्युत्क्रम करके, ठीक है। 3 संख्याओं का योग 6 है। देखिए एग्जाम्पल दिया है आपके में एक, उसे और करते हैं। तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो 11 प्राप्त होता है। तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके, देखिए पहले करते हैं माना संख्याएं, एग्जाम्पल माना संख्याएं x y z हैं, ओके। तो सबसे पहले दिया है 3 संख्याओं का योग 6 है, तो x + y + z बराबर 6।
अब कह रहा है हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें। तो दूसरी संख्या में जोड़ देंगे, तीसरी संख्या में 3 का गुणा करके कितना प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। और नेक्स्ट दिया है पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दूना प्राप्त होता है। पहली और तीसरी को हम जोड़ दें तो दूसरी संख्या का दूना प्राप्त होता है। तो इस बीजगणितीय निरूपण कीजिए और आवी विधि से संख्याएं ज्ञात कीजिए। आवी विधि से संख्याएं ज्ञात करेंगे, देखिए -2y को इधर ले आएंगे तो इस समीकरण निकाय को हम लिख सकते हैं x - 2y + z बराबर 0। ठीक है, तो समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर 1 1 1 0 1 3 1 - 2 1 x y z 6 11 0। ठीक है, तो समीकरण निकाय निकालना है तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ a11 निकाल लेते हैं हम। देखिए a11 सेकंड निकाल लेते हैं सभी अवयवों के, 2 + 6 8 a12 0 - 3 + 3 a13 0 - 1 a21 हो जाएगा आपका 1 + 2 3 - 3 a22 हो जाएगा 1 - 1 0 a23 -2 -1 -3 यानी +3 a31 निकालें तो 3 - 1 2 a32 होगा 3 - 3 और a33 हो जाएगा आपका +1, हाँ 1। ठीक है, अब देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के। डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसी भी पंक्ति से प्रसार कर दें। इस पंक्ति से प्रसार करें तो पहले से ही कर देते हैं 1 × 8 + 1 × 3 + 1 × -1। ठीक है, कितना हो जाएगा 9 + 3 - 1, ये हो गया 11। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -1 ये 7 हो गए। ये हो जाएगा 9। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है और नॉट इक्वल टू 0 तो क्या निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। और व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। तो A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, A इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 और 1। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब x बराबर A इनवर्स B, तो x y z बराबर 1/9 7 3 -1 -3 0 3 और 2 -3 1 इंटू
611 ठीक है। कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करें अंदर तो 1/9 देखिए 42 माइनस 33 प्लस 0 18 प्लस 0 और प्लस 0 माइनस 6 प्लस 33 और प्लस 0। ये कितना हो गया 1/9, ये हो गया 9, ये 18 और ये 27 ठीक है। तो x बाई जेड बराबर क्या है, x बाई जेड बराबर क्या हो जाएगा देखिए 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 1 2 3, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। तो संख्या क्या होंगी 1 2 और 3। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण निकाय के हम हल। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज करते हैं। देखिए समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। संगत और असंगत बताने तो केवल क्या निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए से ही पता चल जाएगा कि निकाय संगत होगा या असंगत। क्वेश्चन फर्स्ट है, संगत एवं असंगत की जांच करनी है। तो फर्स्ट x प्लस 2y बराबर 2, 2x प्लस 3y बराबर 3। सॉल्व करते हैं इसे। समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करेंगे 1 2 2 3 x y 2 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a 3 माइनस 4 माइनस 1 नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः समीकरण निकाय संगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा संगत होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस वाई बराबर 5, 2x माइनस वाई बराबर 5 और x प्लस वाई बराबर 4 ठीक है। करेंगे ax बराबर b के रूप में, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 और 1 x y 5 4 ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3 नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा संगत होगा। ओके नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 6y बराबर 8। इसे सॉल्व करते हैं। ax बराबर b के रूप में लिखने पर क्या हो जाएगा 1 3 2 6
एक्स वाई 5 8, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, 6 - 6 = 0, 0 के बराबर है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब जब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह आ जाएगा तो क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका 6 - 3 - 2 1, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या निकालेंगे, बी। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाएगा, 6 - 3 - 2 1, और बी हो जाएगा 5 8। कितना होगा, 30 - 24 और -10 + 8 कितना हो गया, 6 - 2, ठीक है। शून्य मैट्रिक्स नहीं है, नॉट इक्वल टू ओ, नॉट इक्वल टू ए, तो कैसा होगा, समीकरण निकाय असंगत होगा। अतः समीकरण निकाय असंगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, ठीक है। और इसके कोई हल विद्यमान नहीं होंगे। नेक्स्ट है 4 x + y + z = 1, 2x + 3y + 2z = 2, और ax + by + cz, नहीं 2az, 2az = 4, ठीक है। इसकी जांच करनी है, संगत है असंगत है। तो समीकरण निकाय को ax = b के रूप में लिखने पर, ax = b के रूप में लिखेंगे तो 1 1 1 2 3 2 a b 2a, x y z 1 2 4, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, देखिए 1 × ए बाई है, बी बाई नहीं है। 6a - 2a -1 × 4a - 2a और +1 × 2a - 3a। क्या कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 4a, और ये -2a, और ये -a, तो कितना हो गया, केवल a नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो निकाय संगत होगा। निकाय कैसा होगा, संगत होगा, या हम कह सकते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। क्या निकाल सकते हैं, हल निकाल सकते हैं, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x - y - z = 2, 3x - y - 2z = 2, 2y - z = -1, 2y - z = -1, और 3x - y = 3, 3x - 5y = 3, ठीक है। ax = b के रूप में व्यक्त करने पर वही समीकरण का संगत है असंगत है, ये चेक करना है। तो ax = b के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त तो कर देंगे, 3 - 1 - 2 0 2 -1 3 - 5 0, x y z 2 - 1
3। सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। 0 -5 माइनस +1 0 +3 और -2 0 और -6। ये हो जाएगा -15 और ये +3 और ये +12, कितना हो गया 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 है, डिटर्मिनेंट ऑफ 0 है, यानी कि कैसा आव्यूह है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह तो इसको हलों की जांच करेंगे, कैसा होगा समीकरण का अभी तो पता नहीं है, संगत है असंगत है। चेक करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने क्या करें, सभी के सेकंड निकालते हैं। तो सभी के सेकंड निकालेंगे तो A11 बराबर -5, A12 बराबर 0 -3 -3, A13 बराबर -6, A21 0 0 -10 यानी +10, A22 0 और +6, A23 हो जाएगा -15 और +3 -12 यानी +12। A31 निकालते हैं, 31 हो जाएगा 1 + 4 5। A32 निकालते हैं, 32 हो जाएगा आपका -3 यानी कि +3, और A33 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, अब एडजॉइंट ऑफ ए बराबर -5 -3 -6 10। सीधा ही लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 10 6 12 5 3 6, और बी जो मैट्रिक्स है 2 -1 3। मल्टीप्लाई करते हैं, -10 -10 और +15, -6 -6 +9, -12 -12 और +80, कितना हो जाएगा, देखिए 20 -5 -3 और -6 नॉट इक्वल टू ओ, शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। और जब शून्य मैट्रिक्स के बराबर नहीं है तो कैसा होगा, समीकरण निकाय के कोई हल विद्यमान नहीं होगा, और कैसा होगा, असंगत। तो समीकरण निकाय असंगत होगा। समीकरण निकाय कैसा होगा, असंगत होगा, और इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट है इसी में सिक्स है आपका 5x - y + 4z बराबर 5, 2x + 3y + 5z
बराबर 2 और 5x माइनस 2y प्लस 6z बराबर -1। सॉल्व करेंगे। ax बराबर b के रूप में लिखने पर 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6 x y z 5 2 -1। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 5 × 18 + 10 प्लस 1 × 12 - 10 प्लस 4 × कितना हो जाएगा, -4 माइनस। ठीक है, करें 28 × 5 करें तो 140, ये हो गया +2 और ये हो गया -76, ये हो गया 142 माइनस, इसको कर सकते हैं 6 और 6 नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। तो कैसा आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। और जब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो समीकरण निकाय संगत है। ठीक है, ये संगत असंगत वाले आपके क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट है, प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। सभी को हल करना है, अभी कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, समीकरण निकाय आव्यूह विधि से हल करना है। ठीक है, सभी समीकरण निकायों को। तो पहला 7 क्वेश्चन है आपका 5x + 2y बराबर 4, 7x + 3y बराबर 5। ठीक है, क्या करें, ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, ax बराबर b के रूप में व्यक्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 3 x y। और सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 15 - 14 बराबर 1 नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो ए इनवर्स निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 - 2 - 7 5। तो ए इनवर्स क्या होगा इसका, 1/1 3 - 2 - 7 5। ठीक है, ये इनवर्स हो गया। तो x बराबर क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स b। x y बराबर ए इनवर्स है आपका 3 - 2 - 7 5 और b जो मैट्रिक्स है 4 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 - 10 - 14 प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 और प्लस 11। तो x बराबर 2 और y बराबर 11। ठीक है, सिंपल रूप से कर सकते हैं, सीधे सीधा है। इसमें तो वैसे कोई प्रॉब्लम आती है 3 × 3 कोटि के मैट्रिक्स में, उसमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में थोड़ी सी परेशानी आती है, बाकी तो सब ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एट क्वेश्चन है आपका 2x - y, 2x - y बराबर -2,
और 3x प्लस 4y बराबर 3, 4y बराबर 3। सेम ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, ax बराबर b के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 3 4 x y -2 3। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a, 12 + 3 कितना हो गया, 15। ठीक है, एडजेंट ऑफ a निकाल लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो एडजेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 4 1 -3 2। ठीक है, तो ए इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 1/15 4 1 -3 2। ठीक है, हो गया। तो x बराबर ए इनवर्स b, एक्स वाई बराबर ए इनवर्स हो जाएगा 1/15 4 1 -3 2, और b है आपका -2 और 3। ठीक है, तो 1/15 करते हैं, देखिए -8 + 3 और +6 और +6। ठीक है, इतना ही होगा। ओके, तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 1/15 का अंदर गुणा करते हैं, देखिए ये हो जाएगा -1/15, ये हो जाएगा -5 और ये हो गया 12। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/3, और इसको लिख सकते हैं 4y, हाँ 4/5। तो x बराबर -1/3 और y बराबर 4/5। ठीक है, ओके, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9। फोर एक्स - 3y बराबर 3 और 3x - 5y बराबर 7। सॉल्व करेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 3 - 5, यही है। x y 3 7। ओके, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, -20 और +9 यानी कि -11, नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स विद्यमान होगा। ए इनवर्स विद्यमान होगा तो क्या निकालेंगे, एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ऑफ ए निकालें, -5 + 3 -3 और 4। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर -1/11 -5 3 -3 4। x बराबर ए इनवर्स बी। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बाई -1/11 -5 3 -3 और b है आपका 3 7। मल्टीप्लाई करते हैं, x बाई बराबर -1/11
देखिए -15 और +21 -9 और +28। ठीक है, ये हो जाएगा आपका -1/11 प्लस के 6 और प्लस के 19। तो x बराबर -6/11 और y बराबर -19/11। ओके, इस तरह से कर सकते हैं। -6/11 और -19/11। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट 10 5x + 2y बराबर 3 और 3x + 2y बराबर 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे। ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो x बराबर b के रूप में लिखेंगे 5 2 3 2 2 2 है। ओके, x y 3 5। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। 10 - 6 + 4 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स विद्यमान होगा, ए इनवर्स विद्यमान होगा तो क्या निकालें? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे 2 - 2 - 3 5। तो ए इनवर्स हो जाएगा आपका 1/4 2 - 2 - 3 5। तो x बराबर ए इनवर्स बी, एक्स वाई बराबर 1/4 2 - 2 - 3 5 और b है आपका 3 5। मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स वाई बराबर 1/4, देखिए 6 -10 और -9 + 15 25। ठीक है, ऐसे करेंगे तो 1/4 ये हो गया -4 और ये +16। अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर -1 और y बराबर 4। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? x y के मान, समीकरण निकाय का हल। नेक्स्ट करते हैं 11। इसमें 3 समीकरण निकाय हैं, तो इसके जो ए इनवर्स है, इसी में प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। तो करते हैं 2x + y + z 2x + y + z बराबर 1। x - 2y - x - 2y - z बराबर 3/2 और 3y - 5z बराबर 9। 3y - 5z बराबर 9, यही है। तो ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, b के रूप में व्यक्त करने पर
कितना हो जाएगा ये 2 1 1 1 माइनस 2 माइनस 1 0 3 माइनस 5 x y z 1 3 बाई 2 और 9। देखिए जब समीकरण निकाय का हल करना ही है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के क्या निकाल लें, अवयव निकाल लें। तो एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव क्या हो जाएंगे, a11 -10 + 3 -7 2 1 1 1 -2 -1 और 3 -5। ठीक है, सभी निकाल लेते हैं। देखिए +10 और 3 13 a12 कितना हो जाएगा, इसको करेंगे -5 0 यानी +5 और a13 कितना हो जाएगा 3 +3। ओके, निकाल सकते हैं। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को दबाएंगे, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को दबाएंगे, पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को दबाएंगे। इस तरह से क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, a21 कितना होगा 8 a22 -10 और a23 -6 a31 हो जाएगा आपका 1 a32 3 और a33 -5। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ के अवयव, यानी सेकंड तो निकाल लें, सिंपल सा कर देंगे। निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकालें, पहली पंक्ति से प्रसार कर दें तो 2 गुणा 13 + 1 गुणा 5 + 1 गुणा 3 26 5 3 कितना हो गया 34। नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो क्या विद्यमान है, ए इनवर्स विद्यमान है। और जब ए इनवर्स विद्यमान है तो क्या निकाल सकते हैं, समीकरण निकाय का हल। तो सिंपल सा ए इनवर्स करेंगे, ए इनवर्स हो जाएगा 1/34 13 5 3 8 -10 -6 1 3 और -5। ठीक है, तो x बराबर ए इनवर्स b, x y z बराबर 1/34 1 5 10 -10 3 3 -6 -5 और नेक्स्ट हो जाएगा ये 1 3/2 और 9 1/34 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 13 8 करेंगे 3/2 से तो +12 और +9। ठीक है, 5 का करेंगे 5 और -15 और +27। ये हो गया 3 -9 और -45 1/34 कितना हो जाएगा, देखिए 9 और 34 ये होगा
देखिए -10 और प्लस के 17 और ये हो जाएगा आपका -51 -6 -45। ठीक है, 34 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा x y z बराबर 1/2 और -3/2। तो x बराबर 1, y बराबर 1/2 और z बराबर -3/2। ये क्या हो गया, समीकरण निकाय का अद्वितीय हल। 11 नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करते हैं 12 x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 4 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0 और x प्लस वाई प्लस z बराबर 2। सॉल्व करेंगे तो ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर व्यक्त करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1 x y z 4 0 2। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ तो पहले ही निकाल लें, उसी से क्या डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, उससे इजी हो जाता है। तो a11 देखिए ये हो जाएंगे, a11 हो जाएगा 4 a12 -5 a13 1 a21 हो जाएगा आपका 2 a22 0 और a23 -2 a31 हो जाएंगे आपके 2 a32 5 और a33 3 a33 3। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, आपके सहखंडज के अवयव, एडजॉइंट के अवयव। क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो पहली पंक्ति से प्रसार कर दें तो 1 × 4 -1 × -5 प्लस 1 × 1 कितना हो जाएगा 4 + 5 + 1 बराबर 10। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। क्या निकालना है, a इनवर्स 1/10 कितना हो जाएगा 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 3। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा a इनवर्स भी, तो x y z बराबर 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और 4 0 2। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 + 0 + 4 -20 + 0 + 10 4 -0 और +6 1/10 बराबर हो जाएगा 20 -10 और +10। 10 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो x y z बराबर क्या आ जाएगा 2 - 1 1 यानी कि x बराबर 2 y बराबर -1 और z बराबर 1। ठीक है, तो समीकरण निकाय का क्या होगा ये अद्वितीय हल। नेक्स्ट करते हैं
नेक्स्ट है आपका 13 2 3y प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर 5x माइनस 2y प्लस z बराबर 4 माइनस 4, ठीक है। और 3x माइनस y माइनस 2z बराबर 3, ठीक है। तो सेम ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर कितना हो जाएगा 2 3 3 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 x y z 5 माइनस 4 3, ठीक है। तो सबसे पहले सेकंड डिजिट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए के अभी हम निकाल लेते हैं a11 a12 a13 कितने होंगे 5 5 5 a21 3 a22 माइनस 13 और a23 हो जाएंगे आपके 11 a31 होगा आपका 9 3 2 1 और 3 3 माइनस 7 9, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। पहली पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। तो 2 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5 कितना हो गया 10 प्लस 15 बराबर 40, यानी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 तो ए इनवर्स विद्यमान होगा, और ए इनवर्स विद्यमान होगा तो क्या निकाल सकते हैं इसके अद्वितीय हल। तो ए इनवर्स याद करते हैं। ए इनवर्स हो जाएंगे इसके 1/10 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 माइनस 7, ओके। तो x बराबर ए इनवर्स बी एक्स वाई जेड बराबर 1/10 5 5 5 3 माइनस 13 11 9 1 7 माइनस 7 और इनटू बी मैट्रिक्स है आपका 5 माइनस 4 3 1/10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 25 माइनस 12 प्लस 27, ठीक है। 25 प्लस 52 और प्लस 3 25 माइनस 44 और माइनस 21, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो देखिए ये हो गया वापस 15 40, इसको करें तो 55 25 80 और ये हो जाएगा आपका 65 40, ठीक है। तो एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 माइनस 4 तो x बराबर 4 y बराबर 8 और z बराबर -4, ठीक है। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 14 क्वेश्चन है।
14 करते हैं। x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर -5। और नेक्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस 3z बराबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं ax बराबर b के रूप में व्यक्त करने पर, b के रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 2 माइनस 1 3 x y z 7 माइनस 5 12। ठीक है, सेवन माइनस 5 12। ठीक है, 14 करते हैं। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं इसके सेकंडज के अवयव। तो इसके हो जाएंगे 7 a12 माइनस 19 a13 हो जाएगा आपका -11। देखिए सेकंडज के अवयव हमने पहले निकाल लिए हैं, आपके लिए थोड़ी जल्दी हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हम यहाँ सॉल्व करते हैं, सेकंडज के अवयव निकालने में थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए पहले ही सेकंडज के अवयव क्या कर लिए, निकाल लिए गए हैं। तो आप माइंड ना करें कोई भी चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट आपका a21 हो जाएगा 1, a22 -1 और a23 1, a31 -3, a32 11 और a33 7। ठीक है, ये क्या हो गया सेकंडज के अवयव। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति से क्या कर दें, प्रसार कर दें। 1 × 7 -1 × -19 और +2 × -11। तो 7 + 19 -22। तो ये हो गया 26 - 22 4। तो डिटर्मिनेंट बराबर क्या आ गया 4, नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स विद्यमान है तो सिंपल ए इनवर्स निकाल देंगे। तो ए इनवर्स बराबर 1/4 7 - 19 -11 1 - 1 1 -3 11 और 7। ठीक है, तो x बराबर ए इनवर्स b करते हैं। x y z बराबर 1/4 7 19 -11 1 -1 1 -3 11 मल्टीप्लाई करते हैं 7 - 5 12। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 -5 -36। ठीक है, +5 और +132 माइनस के 77 +5 84।
इन्हें सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 8, ऐसे करेंगे तो 0, 270 और ये हो जाएगा आपका 89, तो 2 और 1। ओके, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का तो एक्स वाई जेड का मान देखिए 2, यहाँ ये माइनस है प्लस, चलो ठीक है, चार्ज देंगे चार्ज, तो x बराबर 2, y बराबर 67.5 और z बराबर 3। ठीक है, 1 माइनस 1। टू 1 3 गड़बड़ कैसे, ये -19 है। तो ये हो जाएगा आपका 4 और ये 1, तो y बराबर 1। ठीक है, एक माइनस की मिस्टेक थी, यहाँ लगा हुआ था, यहाँ नहीं लगा हुआ था, तो उसी वजह से आंसर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। है, मैट्रिक्स दिया है ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और इसका प्रयोग करके समीकरण निकाय। देखिए समीकरण निकाय में वे ही अवयव हैं जो मैट्रिक्स ए में अवयव हैं। ठीक है, देखिए समीकरण निकाय दिया है, समीकरण निकाय को लिख लेते हैं 2x - 3y + 5z बराबर 11, 3x + 2y - 4z -5 और x + y - 2z बराबर -3। ठीक है, यही है। अब देखिए जो इसमें मैट्रिक्स दिया है ax बराबर b के रूप में, और जो दिया जो मैट्रिक्स है वो भी सेम यही है। देखिए 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 -2 सेम मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, इसी का क्या निकालना है, ए इनवर्स, और इसी की सहायता से इसका हल। तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए के अवयव, तो 0 A12 2 A13 हो जाएगा आपका 1, A21 A22 A23 ये हो जाएंगे आपके -1 -9 और -5, A31 A32 और A33 इसके अवयव हो जाएंगे 2 23 और 30। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करें, सॉरी
इन्वर्स निकालने के लिए क्या करें, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो क्या करें, पहली पंक्ति से प्रसार करेंगे, 2 × 0 माइनस 3 × 2 प्लस 5 × 1 कितना हो जाएगा, 0 - 6 + 5 यानी कि -1 नॉट इक्वल टू 0। व्युत्क्रम मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो व्युत्क्रम मैट्रिक्स ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, -1/1 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 और 13। ठीक है, तो x बराबर ए इनवर्स भी XYZ बराबर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें साथ ही साथ, तो क्या हो जाएगा, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13। b का मान कितना है, 11 -5 और 3 -5 और 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 -5 -6। ठीक है, 0 माइनस और -69 0 -25 और -39। ठीक है, x y और z। ओके, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -11, y बराबर और माइनस और ये भी माइनस, तो एक्स वाई जेड के मान क्या हो गए, देखिए इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, -11 -1 1 4 और -6 4। ठीक है, ये हो गया क्या, इस समीकरण के हल। और ये हो गया क्या, इस समीकरण निकाय का व्युत्क्रम निकाय या ए इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का। ओके।